श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की पावन धरा वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 नवंबर से 26 नवंबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। इस वीडियो के अंत में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया प्रशासनिक कार्यवाही होने पर अपने पक्ष में रिजल्ट निर्णय लाने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी देने वाले हैं। कितनी ही विपरीत परिस्थिति में हो फिर भी फैसला आपके पक्ष में आता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आज दूसरे दिन की काशी की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 8 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया कि राघव जी मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा घृष्णेश्वर मंदिर के नज़दीक में मतलब ज्योतिर्लिंग में 24 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। यह कथा गुरुजी के पुत्र राघव जी मिश्रा जी के द्वारा करी जाएगी। इस शिव महापुराण कथा का लाइव टेलीकास्ट टीवी में या फिर आस्था या यूट्यूब में होगा या नहीं, इसकी अभी जानकारी गुरुजी ने नहीं दी है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा देवता का काम होता है भाग्य लिखना, विधाता का कार्य होता है भाग्य लिखना, पर महादेव का काम होता है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पड़ फाड़कर। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा मैंने बहुत प्रयास किया पर मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। उसने काफ़ी मेहनत किया पर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। मैंने सुना कि कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है, तो मैंने मेरे बेटे से कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा। हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा से कामना कर ली। बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी इंडियन ऑयल में लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। सुलेखा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मेरे हाथ और पैर में चर्म रोग हो गया था। 22 साल हो गए थे, हर जगह इलाज कराया पर बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। आपकी कथा सुनी, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का महत्व जाना। शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती। आज मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। राधिका जी पत्र लिख रही जिसमें लिखा मेरे बेटे की सर की नस फट गई थी जिसके कारण मेरे बेटे के हाथ पाँव ने कार्य करना बंद कर दिया था। उसकी आवाज़ भी चली गई थी। तभी मेरे पड़ोस के लोगों ने उसे हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर दिया। मैंने सीहोर के रुद्राक्ष का शिवलिंग पर चढ़ाकर प्राप्त करके हॉस्पिटल पे गई तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि शरीर में अब कोई भी हलचल नहीं है। मैंने बहुत घबरा गई। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को और रुद्राक्ष जल को प्राप्त करके बेटे को दिया। अब मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं और आप वहाँ पर पहुँच देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 1 लोटा जल है और कई लोगों के पास जो दूसरे लोग वहाँ पर आसपास आपके बैठे हैं या खड़े हैं उनके पास पूरी थाली सजी हुई है, मतलब बेलपत्र, धतूरा, पंचामृत, प्रसाद, भिन्न भिन्न सामग्री उनके पूजन के लिए है, तो आपको ऐसी देखकर स्थिति लज्जित नहीं होना है। आपको अपने मन में कोई भी बात नहीं लाना है। आपने जो 1 लोटा जल लाया है उसे भोलेनाथ को चढ़ाओ और आपको यह समझना है कि बाबा उसे स्वीकार कर रहे हैं और वही पर्याप्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी जो कि काफ़ी अच्छा प्रशासनिक कार्यों में अपने पक्ष में निर्णय लेने वाला उपाय है। गुरुजी ने कहा कई प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाहियाँ हो जाती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का झगड़ा हो जाता है, भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, पारिवारिक झगड़ा हो जाता है, कई प्रकार के केस चल जाते हैं, किसी ने गलत केस लगा दिया, तो ऐसे में प्रशासनिक कार्यवाही होती है। तो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रशासनिक कार्यवाही में विजय प्राप्त करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 दूर्वा, 1 कनेर का पुष्प, 1 चावल का दाना,
इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। फिर से सुन लीजिए, आपको कौन कौन सी 5 चीज़ों की आवश्यकता होगी। बेलपत्र, शमी पत्र, दूर्वा, कनेर का पुष्प और चावल का दाना, सभी चीज़ आपको एक एक आवश्यकता होगी। सभी पांचों चीज़ों को आपको लेना है और रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, फिर से सुन लीजिए, रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण करते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे उसी पेड़ की मिट्टी का उपयोग करते हुए एक आपको गोल लिंगनुमा आकृति बना लेना है। आपको पार्थिव शिवलिंग को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। बस बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको गोल मिट्टी का ढेला मिल जाए, या फिर चिकनी मिट्टी है तो आप गोल आकृति बना सकते हैं। अगर चिकनी मिट्टी नहीं है तो एक गोल मिट्टी का ढेला भी मिल रहा है तो वह भी पर्याप्त है। अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा हमने आपको बताया है। सभी चीज़ें लेकर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। गोल ढेला मिल जाए, उसके सामने सबसे पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आप लंबी या गोल दोनों में से जो आपको ठीक लगे उस बाती का उपयोग कर सकते हैं, पर दीपक में आपको घी का उपयोग करना है। इसके बाद आप जो चीज़ें लाए हैं, मतलब बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, कनेर का पुष्प, जो भी 5 सामग्री आपने लाए हैं, सभी सामग्री को आपको उस गोल लिंगनुमा आकृति के ऊपर जो मिट्टी का ढेला है उसके ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आपको जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो पार्थिव शिवलिंग का आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाया है तो गोल लिंगनुमा जो आकृति आपने बनाई है, पानी डालकर उसका उसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपने अर्पित की हैं, मतलब बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, अक्षत, कनेर का पुष्प, यह सभी चीज़ों को उठाकर आपको वापस लेकर अपने घर आ जाना है। इसके बाद घर लाने के बाद आप उसे किसी पोटली या फिर कागज़ की पुड़िया में रख सकते हैं। चाहो तो आप लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में पूजा के स्थान पर उसे रख सकते हैं, या फिर आप किसी कागज़ की पोटली में, मतलब कागज़ की पुड़िया बनाकर भी उसे अपने घर में पूजा के स्थान के पास रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा 20 से 21 दिनों तक आपको उसे अपने घर में रखे रहने देना है। इतने ही दिनों में निर्णय आपके पक्ष में आ जाता है। अब यह उपाय आपको सभी चीज़ें जो आपने घर में लाई हैं उन्हें 21 दिनों तक करना है, और 21 दिनों के बाद आपको उन सभी चीज़ों का विसर्जन कर देना है। उपाय कब करना है? गुरुजी ने कहा यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, मतलब जब भी आपके केस की डेट आए उसके पहले आप यह उपाय करके ही वहाँ पर जाएं। या फिर कोई विशेष तिथियां होती हैं जैसे प्रत्येक सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 1 से 7 दिसंबर 2024 तक सिरपुर महाराष्ट्र में शिवपुराण होगी। 9 से 11 दिसंबर तक त्रिवेणी शिवपुराण कथा दुबई में होगी। 16 से 22 दिसंबर 2024 तक मेरठ में शिवपुराण होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।